मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। ऐसे में बिहार में भी लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लेकिन चुनाव के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बयान दे दिया है। उस बयान के बाद फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने क्या कहा है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं और क्यों कहा है ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 6 चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब 7वें चरण की चुनाव बच गई है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने थे। पश्चिम बंगाल, बिहार तरीके कई राज्यों में 7 चरणों में चुनाव हैं। कई राज्यों में 1 चरण में, 2 चरण में भी चुनाव संपन्न हो गए। तो अब बिहार में 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। तो इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद फिर वो पलटी मार देंगे। आपको याद होगा कि जनवरी माह में नीतीश कुमार ने फिर महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। अब पूरे चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर बहुत ही कम हमलावर दिखे थे। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दरअसल वो एक रणनीति के तहत काम कर रहे थे। वो एक संदेश देना चाहते थे लोगों के बीच में कि आप देखिए, हम फिर नीतीश कुमार के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का एक पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कई बार पलटी मारी है और उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो इस प्रकार से वो एक रणनीति के तहत काम कर रहे थे ताकि जदयू के जो समर्थक हैं उनका भी वोट उन्हें मिल सके। और 7वें चरण का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले भी उन्होंने ये बयान देकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि वोटर्स ज़्यादा आक्रामक ना हो और जदयू के वोटर्स को भी वो अपने पाले में कर सके, क्योंकि इतनी जल्दी ये तो संभव होता दिख नहीं रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे। और उनके पलटी मारने का दरअसल कोई एक नया एजेंडा भी होना चाहिए या कोई दिक्कत या कोई परेशानी भी होनी चाहिए। वो हर एक मन से ये कहते नहीं थक रहे हैं कि मैं अब दोबारा गलती नहीं करूंगा और एनडीए छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने 7वें चरण के चुनाव से पहले ऐसा इसीलिए कह दिया कि उनको चुनावी लाभ मिल सके। बिहार में अब 8 चरणों का चुनाव और माफ़ कीजिएगा, बिहार में 8 सीटों का चुनाव अब और बच गया है और 8 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में उन 8 लोकसभा चुनावों पर तेजस्वी यादव फोकस कर रहे हैं। तेजस्वी हर विधानसभा में जा जाकर और हर लोकसभा क्षेत्र में जा जाकर कई सभाएं कर चुके हैं। पूरे बिहार में वो फोकस कर रहे हैं। एक लोकसभा के अंदर आने वाले कई विधानसभा हैं उस पर भी फोकस कर रहे हैं ताकि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो उसमें भी उनको लाभ मिले। उनके साथ मुकेश सहनी हर मंच पर नजर आते हैं और उनके पार्टी के कई और अन्य नेता भी रहते हैं और वो जोरदार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से अब वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर पूरे चुनाव के दौरान वो कम हमलावर रहे। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि जदयू पार्टी में जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा आक्रामक न हो और वो वोटों का पोलराइजेशन न हो। और वो ये भी चाहते हैं कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि या तो नीतीश कुमार फिर इधर पलटी मार लेंगे या फिर नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है वो अब समाप्त होने वाली है और बिहार में बीजेपी और राजद के बीच ही असली और सही कड़ा मुकाबला होगा। तो इस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की कोशिश करने की ये योजना है और लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक अपील करने की और उन्हें भ्रमित करने की भी एक सुनियोजित योजना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह बयान लिया है, उस बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। और उन्होंने चुनाव के बीच भी कहा था कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार का एनडीए में मन नहीं लग रहा है और वो चाचा करके संबोधित करते हैं। पूरे चुनाव में वो नीतीश कुमार पर कम हमलावर हुए हैं। उनकी रणनीति है कि वोटरों में भ्रम पैदा किया जाए और नीतीश कुमार की जदयू पार्टी पर उनकी पूरी नज़र है। वो ये कह भी चुके हैं कि जदयू पार्टी अब चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी, पार्टी के अंदर बगावत होगा और पार्टी 2 धाराओं में बंट जाएगी। कुछ लोग आरजेडी में आ जाएंगे और कुछ लोग भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आप